हैप्पी मकर संक्रांत टू यू ऑल फ्रेंड्स। भाई, भारत के अलग अलग राज्य के अलग अलग नामों से जाने जाने वाला यह आज का त्योहार है, जो कि लोहड़ी के नाम से, उत्तरायण के नाम से, पोंगल के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, माघ बिहू के नाम से, पौष संक्रांति के नाम से अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत सारे भारत के रूप हैं अलग अलग, और उसका महत्व भी बहुत अलग है, जो कि सेहत की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं तिल, गुड़ और शेंगदाने के, फली दाने के लड्डू और गजक। तो चलिए, सबसे पहले हमने तिल को धो के सुखा लिया था, और अब हम सबसे पहले शेंगदाने को भून लेंगे। उसे अच्छी तरह से भूनना है, करारा होने देना है। मैंने ये अलग तरह का शेंगदाना लिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, और ये क्रिस्पी होना बहुत जरूरी होता है। तब तक हमें इसे भूनना है, जैसे ये देखो तड़क जाए, दो भागों में फूट जाए, ऐसा होना चाहिए। तो उसके बाद उसे हम ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे, और ऊपर के छिलके हमें निकालने होते हैं। तब तक हम दूसरी जगह एक जो हमने तिल और इसको सुखा के रखा था, भून लेंगे उसे अच्छी तरह से। इसे भी भूनते समय एकदम चट 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 आवाज आनी चाहिए, तब तक भूनना है। इस दोनों चीजों को भूनने की प्रक्रिया जो है वो धीमी आंच पे ही करनी है हमें, और बहुत आराम से उसे भूनते जाना है। दोनों चीज जब अच्छे से भून जाए तो हमें 1 बाय 1 उसे पीस लेना है। भाई, तिल और गुड़ जो है वो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है, ठंडी के दिनों में तो जरूरी होता है खाना। अभी हमें इसे मिक्सी से पीस लेना है। पहले मैं इसे थोड़ा दरदरा पीसूंगी, और उसके बाद उसे निकाल कर उसे थोड़ा सा पकड़ लेंगे, तो उससे क्या होगा कि छिलके अलग हो जाएंगे। हमें छिलके हटा लेना है। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो फली दाने हैं उसके कलर जो आता है वो थोड़ा हट जाता है, लाल सा कलर जो निकल जाता है, और हमें व्हाइट व्हाइट ऐसे लड्डू में अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने ये छिलके जो है थोड़े से निकाल लिए हैं। अब हम इसे और भी बारीक पीसना है, क्योंकि लड्डू में एकदम बारीक पिसा हुआ थोड़ा टेस्टी लगता है। एकदम भी दरदरा नहीं, और एकदम भी खूब फाइन भी नहीं करना है। अभी मैं साथ ही में गुड़ डाल के पीस ले रही हूँ। दोनों चीजों को एक साथ हम पीसते जाएंगे और एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। तिल, गुड़ और मूंगफली फ्रेंड्स, ये विंटर में जरूर खाना चाहिए। गुड़ और मूंगफली के फायदे तो आप जानते ही होंगे। उसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और हड्डियों को मजबूत करने वाले गुण पाए जाते हैं, और यह गर्म तासीर के होने की वजह से ठंडी के दिनों में इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं तिल को भी भून रही हूँ, और तिल को भी हम उसी तरह से पीसेंगे जैसे हम उसमें गुड़ डाल के पीस रहे हैं मूंगफली के दानों को। तो ये हमने तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है और अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। और कुछ तिल को मैंने थोड़े से रहने दिए थे, वो ऊपर से दिखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे, और इसमें फ्रेंड्स कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप से लड्डू बनने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम मिक्सी में गुड़ के साथ में सारी चीजों को पीसते हैं, और तिल में थोड़ा सा तेल होता ही है, ओरिजिनली अपने आप में उसमें होता है, मूंगफली के दाने में भी होता है, तो उससे अलग से हमें बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम बनाएंगे गजक। तो उसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच घी लेंगे, और उसमें हम डालेंगे गुड़। वो गुड़ को मेल्ट होने देंगे। बस जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे भुनी हुई तिल। जी हाँ, यहाँ पे मैंने तिल को थोड़ा सा भून लिया है, आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही जो गावरानी तिल है वो लिया है, आप चाहे तो सफेद तिल भी ले सकते हैं। और बस ये जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, हमें जल्दी करनी होती है, क्योंकि इसमें तिल और जो गुड़ होता है ना, तो गुड़ डालते समय गुड़ जलने के चांसेस होते हैं। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाता है, उसके बाद उसे हमें जल्दी से मिक्स कर लेना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तिल जो है वो उसी तरह से फिर से भून के रेडी हो गई है। और अब हम इसे, जो दूसरी कढ़ाई है उसमें जो गुड़ हो चुका है पूरी तरह से मेल्ट, उसमें हम ये तिल को मिला लेंगे, और जल्दी से उसमें तिल डाल देंगे। और ये मिश्रण को हमें एक प्लेट की, ग्रीसिंग की हुई प्लेट में डाल देना है, फैला लेना है अच्छी तरह से। तिल की जो चिक्की है ना फ्रेंड्स, वो भी इसी तरह से बनाई जाती है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि उसमें जो गुड़ होता है वो चिक्की का गुड़ होता है, वो अलग टाइप का गुड़ मिलता है। यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया है गावरानी, जो येलो कलर का गुड़ लिया हुआ है, वो चिक्की के लिए जो आता है वो थोड़ा सफेद होता है, थोड़ा उसका चिक्की जो है अलग बनती है। और ये गजक जो है वो थोड़ी सी कुरकुरी और थोड़ी सी मोटी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा घी लगा के उसमें हम
अब ये जो भुना हुआ तैयार मिश्रण है वो उसके ऊपर डाल देंगे और उसे बटर पेपर की सहायता से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए फैला लेंगे ताकि वो एक जैसा सब जगह प्रेस हो जाए। चाहे तो आप उसके ऊपर कटोरी से भी ये कर सकते हैं अगर हाथ को चटका लगेगा तो। और उसके बाद बस जैसे ही गर्म रहता है तभी हम उसके कटिंग कर लेंगे और ठंडा होने के बाद उसकी जो बड़ी है वो रेडी हो जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गजक बनके तैयार हो गई है और उधर हमारे लड्डू भी बन चुके हैं। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, तिल में जो है ना विटामिन ई और विटामिन बी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए जो कि हमारी आंखों के लिए, हमारे लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये सीजन में तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। और मूंगफली का उपयोग तो हम साल में साल भर करते ही रहते हैं, लेकिन तिल जो है और गुड़ जो है वो इस सीजन में बहुत ही जरूरी होता है खाना, क्योंकि आयरन और हड्डियों के लिए नींद बहुत अच्छी आती है, तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस लड्डू का मजा उठाइए। मिलते हैं अगले किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।